गंगा मैया है राम भक्ति, तो गंगा यानी भक्ति, और राम भगत जहाँ सुरसरी धारा, सरसही ब्रह्म विचार प्रसारा। सरस्वती है ज्ञान और यमुना जी है कर्म। तो जो महात्मा तीन के तट पर बैठा हो, यानी जिसके जीवन में भक्ति भी हो, जिसके जीवन में ज्ञान भी हो, और तीसरे यमुना जी यानी कर्म है, कर्म भी हो। विधि निषेध में कलिमल हरनी, कर्म कथा रविनंदिनी बरनी। यानी कि जब भक्ति और ज्ञान जीवन में आ जाए तो ज्ञान क्या करता है? विधि और निषेध, यानी हमें और आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। कर्म कथा रविनंदिनी बरनी, यानी कर्म हमें क्या करना है, ये ज्ञान होगा भक्ति से, ये ज्ञान होगा भक्ति से। और जिसके जीवन में ये त्रिवेणी संगम हो, तीनों जुड़े हुए हो, भक्ति कर्म और ज्ञान, वही महात्मा त्रिवेणी संगम पे बैठा है। और जो तीन के संगम पर बैठा हो, जिसके जीवन में भक्ति हो, कर्म हो, ज्ञान हो, रास्ता उसी से पूछना चाहिए। क्यों? अगर कोई महात्मा खाली भक्ति करता होगा, आप उससे पूछोगे महाराज जीवन में कौन रास्ते जाएं, कौन रास्ता अपनाएं, वो कहेगा देखो कर्म वर्म सब बेकार है, ज्ञानवान सब बेकार है, खाली भक्ति करो। वो भक्ति का प्रधानता बताएगा। जो खाली सरस्वती के तट पे यानी ज्ञान के तट पर बैठा है, उससे पूछोगे महाराज क्या करें, अरे कुछ नहीं, बस ज्ञान अर्जित करो, ब्रह्म ज्ञानी बनो। ये भक्ति उक्ति में कुछ नहीं रखा, कर्म वर्म में कुछ नहीं रखा, ब्रह्म ज्ञानी बनो। और जो कर्मवादी महात्मा है, उससे कहोगे महाराज क्या करे, बोले कर्म ही करो, भक्ति ज्ञान सब बेकार है। तो कभी भी ऐसे महात्मा से रास्ता मत पूछो, मार्ग मत पूछो जीवन में, जो एक ही नदी के तट पर बैठा है, यानी जिसके जीवन में या तो केवल भक्ति है, या तो केवल कर्म है, या तो केवल ज्ञान है। तो रास्ता किससे पूछना है? जिसके जीवन में तीनों समान हो, जो त्रिवेणी के संगम पर बैठा हो, जो तीन नदियों के तट पर बैठा हो, यानी जिसके जीवन में भक्ति भी हो, जिसके जीवन में कर्म भी हो, और जिसके जीवन में ज्ञान हो, उससे रास्ता पूछेंगे तो जीवन में कभी भटकेंगे नहीं। बात आप लोग को समझ में आ रही है? हम बहुत सरल करके प्रयास कर रहे हैं आपको बताने का, कि आपको भीतर कथा उतर जाए। आ रही है समझ में? अरे जोर से बोल दो। तो राम जी ने भारद्वाज जी से पूछा मैं कहाँ जाऊं? तो गुरु जी ने कहा कि ठीक है, आपने मुझसे रास्ता पूछा, मैं आपको रास्ता बताता हूँ। तो रास्ता भी कौन सा बताया? शिष्यों को आवाज लगाया कि भाई आओ, राम जी को रास्ता दिखाना है। आवाज लगाया तो सुनिए गुरु बचन, 50 आए। महात्मा ने, भारद्वाज जी ने आवाज लगाया शिष्यों को, अरे आ जाओ, राम जी को रास्ता दिखाना है। तो गुरु का वचन सुन के 50 शिष्य आ गए। कितने आ गए? कितने? 50। अब देखिए, अगर 50 को गुरुजी भेज देते कि राम जी को रास्ता दिखा, तो 50 मिलके 50 रास्ता दिखाते। कोई कहता इधर जाओ, कोई कहता उधर जाओ, कोई कहता उधर जाओ, कोई कहता उधर जाओ। अब राम जी उलझ जाते। तो 50 तो आए, पर उसमें से भी 4 को निकाला, 4 को निकाला, और 4 को निकाल के कहा तुम 4 जाओ और राम जी को रास्ता दिखा के आओ। अब सोचिए, 4 चले शिष्य राम जी को रास्ता दिखाने। तो ये 4 शिष्य कौन हैं? ये 4 शिष्य ही 4 वेद हैं। अब यदि आपको जीवन में लगता है कि कोई महात्मा नहीं मिले,
और रास्ता नहीं समझ में आ रहा कि जीवन में हमें किस दिशा में जाना चाहिए, तो क्या करें? तब राम जी ने कहा 50 पंथ हैं, 50 पंथ मत पकड़िए। आजकल तो नए नए धर्म भी लोग बना दे रहे हैं ना, नया नया पंथ बना दे रहे हैं। 50 पंथ में मत जाइए, फिर 4 वेद जो रास्ता दिखाते हैं बस उसी मार्ग पर चलिए, कल्याण हो जाएगा। 4 वेद जो रास्ता बताते हैं उन वैदिक मार्ग पर चलिए, वेदों के बताए मार्ग पर चलिए। 50 पंथ में मत जाइए, नहीं जीवन उलझ जाएगा। तो 50 को नहीं भेजा, 4 को, और यही 4 वेद हैं, यही 4 वेद हैं। इसलिए जीवन में जो वैदिक मार्ग है, जो वेद हमें आज्ञा करते हैं, जो वेद हमें मार्ग दिखाते हैं, हम सनातनियों को कि कहीं और उलझने की जरूरत नहीं है, उन वेदों के बताए मार्ग पे ही चलना है। कहीं और मत जाइए, अलग अलग पंथ में मत जाइए। वैदिक सनातनी मार्ग जो है, वेद जो आपको उपदेश करते हैं, आदेश करते हैं, बस वेद के ही मार्ग पर चलिए, वरना तो दुनिया में लवेद भी बहुत है। हाँ, अपना अपना वेद सुनाने वाले भी बहुत हैं, सब ज्ञानी बने घूम रहे हैं। नहीं, किसी की मत सुनिए, नहीं जीवन उलझ जाएगा। सीधा सीधा मार्ग पकड़िए, सनातन का मार्ग पकड़िए, वैदिक मार्ग पकड़िए। 4 वेद जो आज्ञा करते हैं उसका उल्लंघन कभी मत करिए। विधि निषेध में कलिमल हरनी, कर्म कथार अभिनंदनी वरनी। यानी सत्संग करिए, भक्ति करिए, कथा सुनिए, और सत्संग और कथा सुनेंगे तो आपको विवेक हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा। भक्ति करेंगे तो ज्ञान हो जाएगा। क्या विधि करना है, विधि यानी क्या करना है, निषेध यानी क्या नहीं करना है। और वेद का जो मार्ग है बस वही पकड़ के रखिए, वेद के बताए रास्ते पर चलते रहिए, आपका कल्याण हो जाएगा।